आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। सियाह लिबास और भूख हड़ताल के साथ इंजीनियर रशीद का आर्टिकल 370 पर एहतजाज। पार्लियामेंट में कहा, आर्टिकल 370 और स्टेटहुड पर समझौता नहीं होगा, आपको उसको सूद समेत वापस देना पड़ेगा। जब वादा किया था तो स्टेटहुड वापस क्यों नहीं किया? मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का मरकज से सीधा सवाल। कहा, आर्टिकल 370 हटाने का तरीका गैर आईनी था। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तेज हमला। कहा, तलबा पर पुलिस एक्शन का जवाब देने से बचने के लिए मुंह छुपा रही हैं अमित शाह। आर्टिकल 370 पर पुरअमन एहतजाज की इजाजत तक नहीं। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का बड़ा इल्जाम। कहा, जम्मू कश्मीर को खुली जेल बना दिया गया है, ताहम हमारी हकूक की जंग जारी रहेगी। सात साल बाद भी आर्टिकल 370 के जख्म ताजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, स्टेटहुड का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। साथ ही महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाले फसाद पर दिया उनका साथ। एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का मरकज पर सख्त हमला। कहा, आवाम के मैंडेट को नजरअंदाज किया जा रहा। 7 साल बाद आज भी स्टेटहुड सिर्फ वादा रह गया। साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी और प्रेस आजादी पर पाबंदी होने की कही बात। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को गिरिराज सिंह के दहशतगर्द कहने वाले बयान पर मचा हंगामा। वहीदुर रहमान परा ने बयान को गैर जिम्मेदाराना और तासुब पर मबनी दिया करार। ताहम कहा कि सिंह मरकजी ओहदे के लायक नहीं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आर्टिकल 370 के खात्मे की सालगिरह पर पार्लियामेंट में सियाह लिबास पहनकर और दिन भर भूख हड़ताल रखकर एहतजाज किया। उन्होंने 5 अगस्त को यौम सियाह करार देते हुए कहा कि ये उनका पुरअमन और जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज और जमहूरी तरीके से एहतजाज दर्ज कराने का जरिया है। पार्लियामेंट में बात करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा है कि चाहे उनके साथ लाखों लोग हों या वो तन्हा खड़े हों, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 और जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे से वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि इन चीजों पर कभी समझौता नहीं होगा, इससे उन्हें सूद समेत वापस देना पड़ेगा। इंजीनियर रशीद की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि पार्लियामेंट में उनकी मुद्दत के दौरान सिर्फ वो ही आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 से साथ ही साथ स्टेटहुड की बहाली की आवाज उठाते रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की एमपीज इस मामले पर खामोश रही हैं। रशीद की जानिब से यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के हकूक की लड़ाई वो आगे भी इसी तरह जारी रखेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के 7 साल पूरे होने पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करने का तरीका गलत और गैर आईनी था। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि जब पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का वादा किया गया था, तो फिर आज तक उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, तो फिर आज भी सिक्योरिटी के वाकयात और मिलिटेंसी क्यों देखने को मिल रही है। ओवैसी ने इसके साथ ही नेशनल सॉन्ग से मुतल्लिक नए बिल और वक्फ अमेंडमेंट पर भी अपना एहतजाज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि किसी शख्स को नेशनल सॉन्ग की तौहीन पर सजा देने वाला कानून बुनियादी हकूक के खिलाफ है, क्योंकि इस गीत में देवताओं की इबादत का जिक्र है, जो कि हर मजहब के लोगों के अकीदे से मेल नहीं खाता। उन्होंने ये भी कहा है कि नेशनल एंथम की तरह नेशनल सॉन्ग की वाज़े आईनी हैसियत भी तय नहीं की गई, इसीलिए इस मामले में एहतियात से फैसला लेना चाहिए। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान ही सियासी तनाव और तेज हो गया। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इसलिए पार्लियामेंट नहीं आ रहे क्योंकि वो तलबा के साथ हुई नाइंसाफी पर जवाब देने से बच रही हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वजीर दाखिला अमित शाह को तलबा के खिलाफ हुई गलत कार्रवाई का जवाब देना चाहिए। अपोजिशन लगातार 20 जुलाई को जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो एहतजाज के दौरान पुलिस एक्शन का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने
भी मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में आकर अपना बयान दें। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बातचीत के लिए तैयार हो तो हर मसले का हल निकल सकता है और हाउस में ना आना पार्लियामेंट की तौहीन है। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से भी ये कहा गया है कि अमित शाह को जंतर मंतर में तलबा पर फोर्स और पैलेट फायरिंग के इल्जामात, अयोध्या राम मंदिर डोनेशन के मामले और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल करने के वादे पर भी पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे अपोजिशन रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में मार्च निकालकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से आर्टिकल 370 की बहाली के मुतालबे को लेकर हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि पीडीपी किसी कानून को तोड़ना नहीं चाहती और सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना चाहती है, लेकिन पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की और उनके मोबाइल फोन्स भी छीन लिए। इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से कहा है कि 7 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों से जो हकूक छीने गए थे उनके लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उनका ये भी कहना है कि वो अपना झंडा, अपने कवानीन और अपने दस्तूर दोबारा बहाल करना चाहते हैं। इल्तिजा की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि आज जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल बना दिया गया है जहां लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिस तरह से दुनिया भर में नौजवानों की तहरीकें हुकूमतों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर करती हैं, उसी तरह एक दिन हुकूमत को भी जम्मू कश्मीर के खास दर्जे की बहाली पर दोबारा सोचना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि आर्टिकल 370 के खात्मे होने के 7 साल बाद भी लोगों के जख्म नहीं भरे। पुंछ के क्लाउडबर्स्ट से मुतासिर इलाकों के दौरे के दौरान ही उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि कम अज कम स्टेटहुड बहाल करने का वादा पूरा होगा, लेकिन आज तक ये वादा पूरा ना हो सका। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उस पर उनकी हुकूमत आज भी कायम है और लोगों के साथ हुई नाइंसाफी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्लाउडबर्स्ट से हुई तबाही पर बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत की पहली तरजीह रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसके बाद लापता अफराद की तलाश और रिकवरी का काम किया गया। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि अगर जिला इंतजामिया सबसे ज्यादा मुतासिर इलाकों में मुफ्त राशन देने की सिफारिश करती है तो हुकूमत इस पर जरूर अमल करेगी। साथ साथ याद दिलाया गया कि साल 2014 के सैलाब के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में 6 महीने तक मुफ्त राशन दिया गया था। सीपीआईएम के रहनुमा और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से आज आर्टिकल 370 के खात्मे के 7 साल पूरे होने पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुक को कमजोर करने वाला कदम था। तारिगामी ने इल्जाम लगाया है कि आज भी जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां, आज़ाद राय का इजहार और मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बार बार स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया, लेकिन 7 साल बाद भी इस पर कोई अमल ना हो सका। ये आज भी एक वादा है। ये भी कहा गया कि साल 2024 के असेंबली इंतखाबात में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन उस मैंडेट का भी पूरा एहतराम नहीं किया गया। तारिगामी ने दावा किया है कि मुख्तलिफ सियासी आवाज़ों को दबाने के लिए सख्त तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत और बीजेपी का ये कहना है कि साल 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और गवर्नेंस में बेहतरी आई है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा गिरिराज सिंह के बयान पर सख्त एहतजाज किया है। गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती को दहशतगर्द करार दिया था, जिसके बाद से पीडीपी रहनुमा वहीदुर रहमान परा ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और यूनियन मिनिस्टर के ओहदे के लायक न होने वाला करार दिया। परा की जानिब से कहा गया कि एक साबका चीफ मिनिस्टर और सीनियर मुस्लिम खातून रहनुमा के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना सियासी बर्दाश्त की कमी और तासुब को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सियासी बयान नहीं है बल्कि गिरिराज सिंह की सोच का अक्स है। इससे पहले ही नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह की जानिब से इल्जाम लगाया गया था कि महबूबा मुफ्ती ने हमेशा दहशतगर्दों का साथ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ इत्तेहाद के दौरान उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। गिरिराज सिंह ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे को मुल्क के लिए तारीखी दिन बताया है और ये भी कहा कि इस फैसले ने एक मुल्क, एक निशान और एक दस्तूर के ख्याल को मजबूत किया। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब महबूबा मुफ्ती की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे की सालगिरह से एक दिन पहले एहतजाज की क़ियादत की गई। उन्होंने 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर के लिए सियाह दिन करार देते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 और 35 की बहाली का मुतालबा दोहराते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।